ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि सितंबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग पॉजिटिव नोट पर। और जब मैं कार्ड शफल कर रही थी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले तो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स निकल के आई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लेसिंग्स हैं वो हैं भगवान श्री नटराज की और भगवान श्री ब्रह्मा की, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द डांस और गॉड ऑफ क्रिएशन। तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं भोलेनाथ जो नटराज फॉर्म में है। ओके, सो ब्लेसिंग्स क्या, और साथ में श्री गणेश जी भी हैं, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे विष्णु भगवान भी हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फियरलेसनेस। ओके, सो एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आप महसूस करने वाले हैं सितंबर मंथ में। मे बी इट्स अबाउट दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी और स्ट्रेंथ कमिंग थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि आप हैप्पी महसूस करेंगे, चिल्ड आउट महसूस करेंगे। एंड मोर ओवर एज ग्रुप कोई भी हो, बट इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद आर्ट्स, म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करना, डांस, आर्ट्स, परफेक्शन इन समथिंग। अब हो सकता है आप कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हो, कुछ वट एवर यू आर वॉन्टिंग टू लर्न समथिंग, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, आप उसमें भी कुछ कर सकते हैं। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग प्लेजर इन एवरीथिंग। लाइक लाइफ में सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन यू मे फील हैप्पी इनसाइड आउट। और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लाइफ में अगर आप कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू आर हैप्पी विद दैट, तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड अगेन यहाँ पे क्रिएटिविटी है, लॉट ऑफ क्रिएटिविटी कमिंग थ्रू। अब मैं आपको बता दूँ, एज ग्रुप कोई भी हो, बच्चे, बुजुर्ग, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। या मे बी इट्स ऑल्सो अबाउट इन्जॉइंग योर सेल्फ और कुछ अपने लिए करना, कुछ अपने लिए सीखना, उसमें हैप्पी फील करना, इन एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी। ओके, सो यस, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप ऑफ कोर्स लाइक कंसीव कर सकते हैं, फिर अ फीमेल, ठीक है, या वट एवर। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ऑफ कोर्स आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं और आप महसूस करने वाले हैं। एंड लर्निंग प्रोसेस, अगेन एड्स इन लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि इट लाइक लर्निंग समथिंग इन योर लाइफ और उसमें कुछ सीख कर आगे बढ़ना। और ये एनर्जी बहुत प्यारी दिखाई दे रही है सभी एरीज के लिए। तो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, ठीक है। और हो सकता है आगे चल के इसी स्फेयर में आपको बहुत कुछ अचीव आप कर पाएँ, ठीक है, और आपकी तरफ सक्सेस आए। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करेंगे विद योर लव लाइफ। ऑफ कोर्स कि लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। ऑफ कोर्स ओके, सो एरीज, ऐसा लगता है यू आर डीलिंग विद समबडी। ऑफ कोर्स आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। हो सकता है ये एज में आपसे कुछ इमेच्योर हो या यंग। और दिस पर्सन सीम्स लाइक उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है। या हो सकता है आपसे बात करना चाह रहे हैं। एंड एक काफ़ी अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है। कुछ के लिए हो सकता है आपकी किसी से बात चल रही है, कम्युनिकेशन, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन। और वो भी आपको इस तरीके से देखते हैं, लाइक दे आर ऑल्सो वेरी सुपर अट्रैक्टेड टू यू। बट द थिंग इज़, मुझे लगता है यहाँ पे दो चीज़ें हैं। या तो ये है कि हॉट एंड कोल्ड चल रहा है, ठीक है, कि कभी आप उनसे नॉर्मल बिहेव करते हैं, कभी आप थोड़ा सा लाइक प्यार से बिहेव करते हैं, कभी फिर बात थोड़ी नॉर्मल हो जाती है, फिर तो वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अब ये हो सकता है कि ये आपका टेम्परामेंट है या इस पर्सन का हो सकता है, क्योंकि बीच में मुझे लग रहा है कि देर आर टू पीपल इन योर लाइफ। ओके, अब इफ़ यू आर अ मेल देन देर आर टू पीपल अराउंड यू जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। और इट्स जस्ट कि आपके मूड स्विंग्स हैं, ठीक है, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। नेवर माइंड, हॉट एंड कोल्ड थोड़ा सा। ऑन द अदर हैंड आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करें, दे आर वेरी बैड, लाइक किंग ऑफ वॉन्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्स। सो इट्स लाइक अ पावर कपल कमिंग थ्रू, कि आप दोनों ही सुपर अट्रैक्टेड हैं,
गुड लुकिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ खिंचे चले जाना, वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द एरीज पीपल। एंड मोर ओवर देर आर ऑल्सो लाइक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रॉन है, बट आउटकम इट्स लाइक कि कुछ शायद लाइक सम वर्क नीड्स टू बी डन। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, ऑफ कोर्स लाइक दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, हो सकता है आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन, या somebody कमिंग टूवर्ड्स यू, मुझे ऐसा लग रहा है, लाइक थिंकिंग अबाउट यू, बट द प्रॉब्लम इज़ लाइक देर आर बर्डन्स, शायद हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ है, कुछ क्या बोले, मतलब देर आर सम डिफरेंसेस या पास्ट बर्डन्स हैं, बैगेज है, ऑलरेडी कोई बैगेज कैरी कर रहा है, हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप का बैगेज ये पर्सन कैरी कर रहे हो, ठीक है, तो दे आर बर्डन, बट ऑफ कोर्स दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और उनकी इंटेंशन यही है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है, तो एक डेफिनेटली स्ट्रगल है, ठीक है। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, इनकी इंटेंशन तो हैं आपकी तरफ आने की, और समवट प्लेयर एनर्जी। अब वो कैसे कि हो सकता है ये पर्सन ऑन ऑफ करते हैं, दे आर नॉट डिसाइडेड येट, या उनकी लाइफ में कोई और है, तो लव लाइफ में मुझे लगता है ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड आ रहा है, तो ऑफ कोर्स देयर इज़ लाइक कुछ लाइक देयर आर क्लाउड्स ऑन द हॉरिजॉन। मैं कह सकती हूँ कि आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को संभल के चलने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी। एंड इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल मत लीजिए यहाँ पर रिलेशनशिप में, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी है, क्योंकि एक स्टेबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर ऑल्सो सिंगल, अगर आप टोटली सिंगल हैं, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा आराम से, थोड़ा बी इन टू योर जोन, अदरवाइज़ ये आपको स्ट्रेस दे सकता है और आप वो फील कर सकते हैं। बट अदर देन दैट इट्स अबाउट लाइक गिविंग योर सेल्फ टाइम, इस रिलेशनशिप को भी टाइम दें, बी क्रिएटिव, वर्क ऑन योर सेल्फ, और मतलब ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे ऐसा कोई रिलेशनशिप जो मतलब थर्ड पार्टी इशूज़ हो या ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इम्पल्सिव डिसीजंस मत लीजिए, आराम से आगे बढ़िए, यू हैव टू सॉर्ट थिंग्स आउट। आपको देखना होगा कि क्या चल रहा है, क्या है रिलेशनशिप में, व्हाट इज़ अदर पर्सन अप टू, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे लाइक क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और कहीं कोई और थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो ये अभी हमें फ़िलहाल दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द एरीज पीपल, फॉर योर लव लाइफ ऑफ कोर्स, ओके, सितंबर मंथ में। चलिए, नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर ऑफ कोर्स, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। ओके, सो यहाँ ना एंजल्स आपको ना मौका दे रहे हैं, यूनिवर्स इज़ गिविंग यू अ चांस, ओके, कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, बी क्रिएटिव, ठीक है, आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकते हैं। मे बी इट्स अबाउट योर फाइनेंशियल इशूज यू आर गोइंग थ्रू, सम सॉर्ट ऑफ, डेफिनेटली देयर आर प्रॉब्लम्स, आप उसमें से निकल सकते हैं। आप अपने इश्यूज़ पे काम कीजिए, ठीक है, वर्क ऑन योर सेल्फ। और मैजिशियन इज़ वेरी गुड एनर्जी, इसका मतलब ये है कि आप जो चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव हियर, ठीक है, और उस स्फीयर में आपको काम करना है। क्यों? आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है, यू कैन डू वंडरफुल इन योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ योर करियर। सो यहाँ गिव अप नहीं करना है, एंजल्स कह रहे हैं डोंट गिव अप, ओके, चेंज इज़ अराउंड द कॉर्नर। और सितंबर मंथ में हो सकता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी जैसी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल सकती है, और आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं फॉर सक्सेस, फॉर अबंडेंस, अपने आप को प्रूव करने के, ठीक है, मतलब सारी दुनिया देखे कि हाउ यू डिड इट, ऐसी आपको तरक्की, ऐसी आपको सक्सेस मिल सकती है। अभी आपके ऊपर है कि आप अपनी एनर्जी को क्या दिशा देना चाहते हैं, राइट। आप अपनी जो एनर्जी को आप क्या मतलब किस और देखते हैं। ऑफ कोर्स अगेन ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, अगेन ये इट्स अबाउट थिंकिंग, पैशनेट, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टअप, और लाइक इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट, एंड क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं आपको। तो अगर आ रहे हैं तो आपको उनको फॉलो करना चाहिए। ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं आप। तो एरीज में आपको यही कहूँगी कि डोंट स्टेप बैक, ठीक है, वापस पीछे मत होइए,
और थोड़ा-सा विश्वास बना के रखिए, भरोसा बना के रखिए। देखिए स्टार्टिंग में ही हमने वो जो ब्लेसिंग्स आ रही थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। ऑब्वियसली आई एम सो सॉरी, ब्लेसिंग्स हमेशा करेक्ट ही होती है। लाइक आई मीन टू से इट्स लाइक कि वो बिल्कुल आपकी रीडिंग के साथ जा रही है। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, लाइफ फोर्स, ठीक है? दुनिया में जैसे इंसान किस लिए आया है, क्या करने आया है, उसका क्या मकसद है, उसका क्या पर्पस है। इट्स अबाउट गिविंग बर्थ टू समथिंग, ठीक है? तो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटर। क्यों? क्योंकि जो आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी इज़ अ क्रिएटर है ना, और यहाँ पे भगवान श्री भोलेनाथ भी हैं, ठीक है? तो वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स फियरलेस मत होइए, डोंट बी फियरलेस, डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, ठीक है? सो ये एनर्जीज दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस विद दैट। ऑफ कोर्स भगवान ने तो आपको वो ग्रीन फ्लैग दे दिया है, तो गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, सो इट्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। कुछ के लिए हो सकता है कि एंजल्स कह रहे हैं इट्स लाइक एन अवेकनिंग, एक नया आपका कहते हैं ना आप इतिहास वो रचने वाले हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। हाउ? खुद, जब आप खुद को चेंज करते हैं ना, जब आप खुद में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो एक नई लाइक ऊर्जा का विकास होता है और बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। वैसी एनर्जी मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रही है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग इन डीड, अगर आप इस बात को समझें, ठीक है? बियॉन्ड इल्यूजन, ठीक है? सब कुछ क्लियर एकदम, एंड यू मे फील वेरी लाइट हेडेड, यू मे फील वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंट, जॉयस, ठीक है? और वो कैसे होता है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ पाथ, कि आप एक नए पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? दिस इज़ अ पीरियड ऑफ डीप हीलिंग एंड डीप ट्रांसफॉर्मेशन, और अपने आप को अलाइन करने का मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक चांस मिल रहा है। वर्ल्ड इज़ ऑल्सो अबाउट अ चेंज। कई बार क्या होता है कि कुछ अच्छा नहीं है, डेस्टिनी चेंज हो रही है, सब कुछ बदल सकता है, ठीक है? तो आपको हाथ से हाथ मिलाना यूनिवर्स के साथ, कि यूनिवर्स आपको क्या दिखा रहे हैं, वो आपको किस ओर लेके जा रहे हैं, वो आपको क्या पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं, आपको क्या किस रास्ते पर चलाना चाह रहे हैं। तो कभी कभी आपको वो जो डोर होती है वो यूनिवर्स के हाथ में सौंपनी पड़ती है। दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी आर गेटिंग हियर फॉर ऑल द एरीज। ओके, सो ये एक बहुत ही मेजर चेंज आपके हो सकता है इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंस, जॉब, स्पिरिचुअलिटी एज वेल, एनीथिंग इन योर लाइफ। तो यहाँ वो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो मैं सिर्फ यही बोलूँगी, ट्रस्ट कीजिए, ठीक है? आपने ट्रस्ट किया है, ट्रस्ट को बना के रखिए, ठीक है? उसको मेंटेन करके रखिए, एंड यू आर गुड टू गो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज पीपल। आई जस्ट लव दिस रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर ब्यूटीफुल रीडिंग। टिल देन टेक केयर।